जबकि इधर काई कबीले में बाला खातून एल्चम खातून के खेमे में आती है और एल्चम को देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी आंखों में मायूसी तो देख सकती हूँ, लेकिन मुझे पछतावा नजर नहीं आ रहा एल्चम। तो एल्चम कहती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे पछताना पड़े बाला खातून। तो बाला कहती, तुम जानती थी कि अगर होलोफिरा की जासूसी बेनकाब हो गई तो क्या हो सकता है ना। तो एल्चम कहती, खास तौर पर जब उस्मान साहब और ओरहान दोनों बोरसा में थे तो इससे मुराद है कि उनकी जान को खतरा हो सकता था। तो बाला कहती, हाँ, अकेले होलोफिरा की जान को तो नहीं बल्कि उस्मान साहब, ओरहान और सिपाहियों की जानों को भी खतरा हो सकता था। और फिर बाला कहती है, अपनी कमजोरियों की गुलाम औरत ही इस राज से पर्दा उठा सकती है, खास कर वो औरत जिसकी आंखें हसद से अंधी हो गई हूँ। या फिर तो एल्चम कहती है, मैं ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत नहीं कर सकती। बाला कहती, या फिर काई कबीले का कोई दुश्मन मेरी बेटी। तो एल्चम कहती, ये गद्दारी है, मैं अपने खानदान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती बाला खातून। तो बाला कहती है, मैं जानती हूँ तुमने इस कबीले के लिए बहुत सी चीजें कुर्बान कर दी हैं एल्चम। तो एल्चम कहती, फिर आपने मुझे मेरे खेमे में क्यों कैद कर रखा है? क्या आपको मेरी बातों पर एतमाद नहीं है? तो बाला कहती है, मैं जिस मुकाम पर हूँ इसने मुझे यही सिखाया कि किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए मेरी बेटी। हम इंसान हैं, हम में कमजोरियां हैं और हम सब खताएं करते हैं। ये सुनकर एल्चम कहती, मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो खता नहीं है। और फिर कहती, ये मसला होलोफिरा भी नहीं है। हाँ, मुझे इससे हसद था, मेरी जगह कोई औरत भी होती तो हसद करती, लेकिन ये मसला रियासत का मसला है और मैंने इस रियासत के लिए शादी की। मैं अपने अजाइम की वजह से रियासत की बका को खतरे में नहीं डाल सकती। और फिर कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैंने इस बात को संजीदा भी नहीं लिया। आप जो कुछ भी कर रही हैं अपने सरदार, अपने बच्चों और अपने कबीले के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं एक चीज के बारे में परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर वाकई यकीन है बाला खातून? ये सुनकर बाला खामोश हो जाती है। जबकि बोरसा में होलोफिरा के कमरे में जैसे ही आंद्रा दाखिल होती है तो होलोफिरा एकदम आंद्रा को खींचकर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और अपना खंजर निकालकर फौरन उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती, गद्दार, क्या तुमने मेरी खाला के बाद अब कस्तंतीन की खिदमत करना शुरू कर दी है? और कहती, आंद्रा, जो कुछ भी होता है मैं इसे कभी नहीं भूलती। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं कभी नहीं भूलती। और फिर कहती है, तुमने जो कुछ भी किया इसकी कीमत अदा करोगी, लेकिन तुम मुझे पहले हर शय बताओगी। क्या तुमने मेरी बात सुनी? हर शय। तो आंद्रा कहती, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। जबकि दूसरी जानब हमें कस्तंतीन की करारगाह दिखाई जाती है, जहां उस्मान साहब अपने खंजर के जरिए हिफाजत पर मामूर एक बाज़ंतीनी को अपना खंजर मारकर उसे जहन्नम वासर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो वो कस्तंतीन की करारगाह देखते हैं, जहां कस्तंतीन अपने घोड़े पर सवार हुए अपनी करारगाह वापस आ रहा होता है और उस्मान साहब दूर से उसे देख रहे होते हैं। कस्तंतीन और कमांडर अलेक्सिस करारगाह पर पहुंचने के बाद अपनी जगह पर आते हैं और नक्शे को देखते हैं। अलेक्सिस कहता है, चूंकि उस्मान ने अपनी ताकत जमा करके हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया है, वो बहुत पहले अपने कबीले में वापस जा चुका होगा। तो कस्तंतीन कहता, नहीं, वो नहीं गया होगा। अलेक्सिस पूछता, कैसे? तो कस्तंतीन एक खंजर निकालते हुए कहता है, वो इस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक वो अपना काम खत्म न कर ले, और मैं इन कबीलों को तलाश करूंगा जो आस पास आबाद हैं और इन सब को एक एक करके मार डालूंगा। और हंसता है, जबकि उस्मान साहब मुसलसल कस्तंतीन की करारगाह को देख रहे होते हैं। और फिर कस्तंतीन कहता है, वो मेरे पीछे आएगा, मैं बोरसा की दीवारों के पीछे छुपकर इंतजार करने वाला शख्स नहीं हूँ। अलेक्सिस, मत भूलना, होलोफिरा अभी तक नहीं जानती कि मैं सच जानता हूँ। और फिर अपना खंजर नक्शे पर दे मारता है। जबकि इधर किले में आंद्रा ने सब कुछ होलोफिरा को बता दिया होता है। होलोफिरा कहती, तो एल्चम खातून ने कस्तंतीन को पैगाम भेजा था, क्या ऐसा ही है? तो आंद्रा कहती, इसने आपके उस्मान साहब की जासूस होने के बारे में और आपके यहाँ आने के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर होलोफिरा एक बार फिर आंद्रा को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखते हुए कहती, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो। एल्चम खातून ऐसा काम नहीं कर सकती। कस्तंतीन ने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया, मुझे बताओ। तो आंद्रा कहती, ताकि आपको आखिर तक इस्तेमाल कर सके। जबकि इधर कस्तंतीन की करारगाह में जब उस्मान साहब उस करारगाह को देख रहे होते हैं, इसी दौरान जंगल में से एक गोकबरू भेड़िया बाहर निकल आता है और भागता हुआ उस्मान साहब के पास आ जाता है। उस्मान साहब उस भेड़िए को देखते हैं और भेड़िया और उस्मान साहब दोनों एक दूसरे की जानब गौर से देख रहे होते हैं। उस्मान साहब उसे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद भेड़िया थोड़ा आगे आकर करारगाह को देखने लग जाता है और उस्मान साहब भेड़िए के पीछे ही आते हैं और वो भी करारगाह को देखते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम मेरे आगे चल कर मेरे रास्ते के रहनुमा बन गए गोकबोरू, अब फतह के रास्ते पर जीत हमारी होगी। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।